इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है अप्रैल के आगाज में 2022 में। उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 12% थी, 12% महंगाई थी और उसके रीजन बहुत सारे मल्टीपल थे। इमरान खान को 3 साल की हुकूमत मिली पाकिस्तान में, जिनमें से 1.5 साल से ज्यादा कोरोना वायरस रहा, लेकिन इसके बावजूद वो माशी तरक्की को 6% तक एवरेज ले गया। 2 साल लगातार मुआशी तरक्की 6% तक पाकिस्तान की चलती रही। ये इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा था। पाकिस्तान में खुशहाली आ रही थी। पाकिस्तान का किसान बड़े लंबे अरसे के बाद खुश था, पाकिस्तान के ताजिर खुश थे, पाकिस्तान की जितने भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जितने भी लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, खास तौर पे जो आपकी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो बहुत खुश थे। वहां पे तो अब कारकुन नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, इतना ज्यादा काम पाकिस्तान को मिल रहा था। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रिकॉर्ड बढ़ रही थी, आईटी सेक्टर में पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, बेशुमार और चीजें हैं, रोजगार लोगों को मिल रहा था। ये सारी चीजें इमरान खान के दौर में हो रही थी। फिर अप्रैल के आगाज में आपने जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम और ये सारी फौज के साथ मिलकर आपने इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया और फिर 2 नंबरी करके इमरान खान साहब के बंदे तोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग करके आप अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। तो मियां साहब, जब आपने अपनी हुकूमत बनाई तो उस वक्त इमरान खान साहब जो महंगाई छोड़कर गए थे वो 12% थी। डॉलर की कीमत लगभग 180 रुपए फी डॉलर था और जो अब पहुंच गया तकरीबन 350 रुपए या इससे भी शायद ऊपर चला जाता है, बादों का 300 से भी क्रॉस कर गया था। पेट्रोल वो 150 रुपए का छोड़ के गया था, आज 350 रुपए है। तो इमरान खान के बाद तो आपने तबाही फेरी है। बिजली की कीमत कई गुना बढ़ा दी, गैस की कीमत तो बढ़ाते बढ़ाते तबाही फेर दी आपने। हर चीज की कीमत पाकिस्तान में आपने कई गुना बढ़ाई है। 16 रुपए वाला यूनिट पाकिस्तान में 50 रुपए का मिलता रहा, ये आप लोगों ने किया है। और जो गैस की कीमत है वो कई 100% आप लोगों ने बढ़ा दी है और अभी फिर बढ़ाई है दोबारा से गैस की कीमत। तो मियां साहब, ये जो आपका दावा है कि 39% पर महंगाई इमरान खान लेकर गया, तो ये जरा आप डाटा देखिए। 39% पे जो महंगाई गई है, ये गई है मई 2023 में। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? 9 मई हुआ था, याद है आपको? मई का महीना कितना बुरा था पाकिस्तान के लिए, जब महंगाई जो है ये अप्रैल मई जून ये वो वाले महीने हैं जब महंगाई पाकिस्तान में बढ़ते बढ़ते 39% तक पहुंच गई थी। और इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम कौन था? शहबाज शरीफ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर खजाना कौन था जिसके जरिए से निजाम चलाया जा रहा था? इसाक डार। और इस वक्त पाकिस्तान के निजाम को कंट्रोल कौन कर रहा था? शहबाज शरीफ और इसाक डार, जबकि पीपल्स पार्टी इनकी साथी थी। तो मियां साहब, फिर आपने झूठ बोला और आपका झूठ पकड़ा गया मौके पर ही। मियां साहब पर्ची लेके पढ़ते रहे और अजीब अजीब बातें करते रहे। यहां मियां साहब ने एक और बात की कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था, बल्कि उसको लाने वाले ज्यादा बड़े मुजरिम थे। अब जरा देखिए इमरान खान को लाया कौन? इमरान खान को तो पब्लिक लेकर आई थी। इमरान खान को तो बहुत वोट पड़ा था 2018 के इलेक्शन में और ये सारी दुनिया जानती है। ये जरूर है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, उनसे कुछ फायदा उठाया और अपनी हुकूमत बनाने में उनसे मदद ली, लेकिन हुकूमत तो बन इमरान खान की रही थी, आपकी तो बन ही नहीं रही थी। मियां साहब, आपका तो बयानिया ही नहीं बिक रहा था। सारे के सारे जितने भी सर्वे थे वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाएगा। ये सबको पता था कि इमरान खान ने इलेक्शन जीतना है और वो इलेक्शन जीत गया। धांधली तो हुई 2024 के इलेक्शन में, जो पाकिस्तान की तारीख की खौफनाक तरीन धांधली है। लेकिन मियां साहब अब डाल रहे हैं जजों पे, जर्नैलों पे कि जनाब ये इमरान खान को लेकर आए थे, वो बड़े मुजरिम थे। ये नवाज शरीफ कह रहा है। अब जरा मैं बताता हूं, सन 1982 में मियां साहब आप लाहौर की गलियों में फिरते थे और आपको गवर्नर हाउस बुलाकर सूबाई वजारतें किसने दी थी? मुजरिम तो वो भी है, उस मुजरिम को कौन पकड़ेगा? फिर 1985 में गैर जमाती सिलेक्शन से नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब किसने बनाया? मियां साहब, उनको भी पकड़ना चाहिए। गवर्नर हाउस आपको जर्नैलों ने बुलाया था ना मियां साहब, जर्नैलों ने बुला के जनरल जिलानी ने उसकी गोद में आप बैठ गए, आपके वालिद साहब ने आपको उन्हें दे दिया कि जनाब ये बच्चा आप गोद ले लें। आपको गोद ले लिया जर्नैलों ने और आपको मुख्तलिफ वजारतें दे दी। उसके बाद मियां साहब उन्होंने आपको जनाब गैर जमाती इलेक्शन करवा के वजीर आला पंजाब बना दिया। और फिर इमरान खान की हुकूमत को जिस तरह गिराया गया, इसकी गवाही फजल रहमान देते हैं, इसकी गवाही ANP के लोग बोल चुके, इसकी गवाही हर वो आदमी बोल चुका है जो इस गंदे खेल का हिस्सा था। सब लोग अब बताते रहते हैं कि जनाब फलाने ये किया, बल्कि अब तो मिफ्ता इस्माइल भी बोलते हैं, मोहम्मद जुबैर बोलते हैं जो इसका हिस्सा थे, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी भी बात करते हैं जो साबिक वजीर आजम है, कि कैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक खेल खेला और वो खेल खेलकर इमरान खान साहब का हुकूमत गिराया गया। और इसके अंदर सबसे घटिया और गंदा रोल आपके खानदान ने और जरदारी खानदान ने मिलकर प्ले किया।
तो मियां साहब इन सारों का क्या करना है? ये जो हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई थी नदीम अंजुम के साथ मिलकर, इन दोनों का क्या करना है मियां साहब? आप यानी मुल्क के ऊपर 40 साल तक पीपल्स पार्टी और आपने हुक्मरानी की है, और आज भी आप लोगों की हुक्मरानी है। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। बाकी पाकिस्तान के लगभग 40 साल पाकिस्तान के डिक्टेटर खा गए, उनका भी कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? उस इमरान खान का जो 3 साल के लिए आया, जिसमें 1.5 साल तक एक बदतरीन कोरोना वायरस रहा, और 2 साल उसने पाकिस्तान की मईशत को तारीख के अंदर बेहतरीन सतह के ऊपर रखा। तो मियां साहब ये तो इमरान खान के तो लोगों को पैर धो के पीने चाहिए। जिस तरह का हुक्मरानी आपने किया पाकिस्तान में, जैसी तबाही आपने फेरी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार का आप लोगों ने बाजार गर्म किया मियां साहब, इस तरह तो इमरान खान आप लोगों के सामने बहुत बड़ा फरिश्ता है। अब नाज़रीन यहां पे एक और चीज देखें कि 26 नवंबर के पेश नजर मियां नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया ताकि जो है ना वो तवज्जो हटाई जा सके। रोजाना एक नया कट्टा खोल देते हैं जब तक कि आसिम मुनीर साहब का मसला हल नहीं हो जाता, और इस दफा इतना बड़ा कट्टा खोल दिया है कि हर तरफ झूठ और वबा फैल गई है। मियां साहब कम से कम आप अपने हलके के फॉर्म 45 देख लें निकाल के, एक दफा देख लें इस कौम के कहने पे। जिस हलके में आपको इलेक्शन जितवाया गया यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में, सिर्फ उस हलके के फॉर्म 45 एक मरतबा मियां साहब उठाकर देख लें। कोई भी गैरतमंद सियासतदान होगा ना तो शर्म से मर जाएगा या खुदकुशी कर लेगा शर्म से कि यार ये मैंने क्या किया। और ये जो आपको जिताए हुए लोग लाकर दिए, यहां तो इमरान खान ने बाइकआउट किया हुआ था एक आधी सीट को छोड़कर, और उस सीट पे जैसे आप इलेक्शन जीते हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। मैंने आपको बताया था ना थोड़े दिन पहले कि मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर ये ख्वाहिश बार बार अंगड़ाई लेती है कि उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जाए, और वो बार बार कहते हैं मुझे बनाओ वजीर आजम। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ वजीर आजम बन नहीं सकते, और वो बनना भी नहीं चाहते। इत्तेहादी भी नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते। नवाज शरीफ ज़रा अपना कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं अगर उन्हें इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें करनी पड़े, तरला मिन्नत करना पड़े, वो उनका मिजाज नहीं है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ को चाहिए थी आज़ादी, और जैसे ही PMLN को सादा अक्सरियत मिली है, तो मैंने आपको ये खबर सबसे पहले दी थी कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के बारे में बातें शुरू हो गई कि जनाब अब तो हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं, अब तो हमारा सबसे जो बड़ा लीडर है नवाज शरीफ, उसको लाया जाए और लाकर बनाया जाए वजीर आजम पाकिस्तान। तो मियां साहब ने कपड़े भी वही वाले पहन लिए जो वो वजीर आजम होने के दौरान पहनते थे। ये मियां साहब ने मुलाकात की जीतने वाले उम्मीदवारों से, और मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े लंबे अरसे के बाद मुंह खोला, और अगर कोई उम्मीद मियां साहब से बाकी थी ना जमहूरियत की, इंसानियत की, वो भी खत्म हो गई। झूठ का एक पिंडार मियां साहब के मुंह से निकला और हर तरफ ऐसे फैल गया जैसे स्मेल फैल जाती है। मियां साहब ने इतने झूठ बोले अपनी छोटी सी टॉक के अंदर, इतने झूठ बोले मियां साहब ने कि तबाही फेर दी।